हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल रफ़त क्लासेस। आज हम MPS 001 का चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे, जो कि है लोकतंत्र। आज हम इसके डेफिनेशन, इसके टाइप्स और इसकी विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। तो लोकतंत्र क्या है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। लोकतंत्र का अगर हम साधारण शब्दों में मीनिंग निकालें तो मतलब लोगों का शासन, जनता का शासन। इसकी एक डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राज्य सत्ता किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों में ना होकर संपूर्ण जनता में निहित होती है। मतलब कि ये किसी एक इंसान में नहीं होती है इसमें पावर, मतलब पूरी जनता का शासन, लोगों का शासन। और इसकी उत्पत्ति, लोकतंत्र की उत्पत्ति हुई है ग्रीक शब्द से हुई है, जिसको अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है, मतलब डेमोस मतलब जनता, क्रेसिया मतलब शासन, मतलब जनता का शासन। और एक और हमारे थिंकर हैं, उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है लोकतंत्र की। अब्राहम लिंकन है हमारे थिंकर। उन्होंने डेफिनेशन दिया है कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन कहलाता है। और एक और हमारे थिंकर हैं सीले। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र उस सरकार को कहते हैं जिसमें हर व्यक्ति भागीदार होता है। और एक और हमारे थिंकर हैं, जान लेते हैं उन्होंने क्या कहा है, डायसी। उन्होंने कहा है कि शासन वह रूप जिसमें शासक वर्ग संपूर्ण राष्ट्र के अपेक्षाकृत अधिकांश लोग होते हैं। ये तो हो गया कि इन्होंने क्या क्या डेफिनेशन दी है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। लोकतंत्र के, डेमोक्रेसी के कितने टाइप्स होते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और दूसरा है हमारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, मतलब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब जनता इसमें प्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। ये ज़्यादातर गांव में होती है, जो ग्राम सभा होती है, जिसमें 18 वर्ष से ऊपर के लोग इसमें भागीदार होते हैं। इसमें जो उसके निवासी होते हैं बैठ के डिस्कशन करते हैं, इसमें डायरेक्ट बात होती है। और जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, ये जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। जनता इसमें अपने लिए प्रतिनिधि ढूंढते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ढूंढते हैं, फिर वो उनके लिए कार्य करते हैं। तो ये आता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में आता है। अब हम बात कर लेते हैं लोकतंत्र की विशेषता के बारे में। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है, लोकतंत्र आम लोगों की भलाई के लिए बनाया गया है। इसमें क्या है, लोकतंत्र लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन है। लोकतंत्र में जो पावर होती है वो तो जनता के हाथों में होती है। वही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना शासक होती है और शासन करती है। इसमें कोई विशेष वर्ग के कल्याण के लिए नहीं चलाया जाता, ये संपूर्ण जनता के कल्याण के लिए चलाया जाता है। और हमारा सेकंड पॉइंट है, ये समानता के सिद्धांत पर आधारित होती है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का मुख्य सिद्धांत समानता होता है। इसका मतलब केवल राजनीतिक समानता नहीं है, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, आर्थिक हर तरीके की समानता इसमें होती है। लोकतंत्र में जाति, संपत्ति, धर्म या रंग के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, बल्कि सभी को विकसित होने के लिए समान अधिकार दिए जाते हैं। और थर्ड पॉइंट है हमारा, स्वतंत्रता मानव विकास के लिए आवश्यक है। मतलब किसी के विकास के लिए उसकी फ्रीडम ज़रूरी है। तो वही बात इसमें कहेगी कि इसकी एक विशेषता है कि स्वतंत्रता मानव विकास के लिए आवश्यक है। इसमें कि लोकतंत्र की मुख्य शक्ति स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के बिना किसी व्यक्ति का पूर्ण विकास संभव नहीं है। जब उसे फ्रीडम मिलेगी तभी वो उसका विकास हो पाएगा। मतलब इसमें यह है कि वो हर तरीके से आज़ाद रहता है, उसको हर तरीके की स्वतंत्रता मिलती है कि वो सरकार की आलोचना भी करे। समाचार पत्रों आदि के द्वारा व्यक्ति किसी भी धर्म को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, उसको हर तरीके की आज़ादी होती है। और फोर्थ पॉइंट है हमारे, लोगों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। इसमें क्या है कि लोकतांत्रिक प्रणाली में चुनाव होते हैं। इन चुनाव को जीतने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव आंदोलन चलाते हैं और अपने दल की नीतियों को घोषित करते हैं। उनके नेता शासन की प्रशंसा या आलोचना करते हैं। जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और शासन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेते हैं। इन सभी गतिविधियों के माध्यम से जनता को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। और फिफ्थ पॉइंट है हमारा, विद्रोह या क्रांति की कोई संभावना नहीं होती। मतलब प्राचीन काल में जब राजतंत्र होता था तो इतिहास
गवाह है कि कभी कभी शासन परिवर्तन के दौरान खून खराबा होता था, लेकिन लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें आयोग सरकार को बदलने के लिए हिंसक कार्यवाही नहीं की जाती, बल्कि लोग मतदान के अधिकार का उपयोग करके शांतिपूर्ण तरीके से सरकार बदल सकते हैं। मतलब वोटिंग के जरिए। अगर आप देख रहे हैं 5 साल का कार्यकाल है, आपने देखा कि जो सत्ता में है वो सही से काम नहीं करे, तो फिर जब चुनाव होते हैं तो आप अपने प्रतिनिधि को बदल सकते हैं। इसमें कोई विद्रोह या क्रांति नहीं होती, ये शांतिपूर्ण ढंग से किया जाता है। और 6 पॉइंट है हमारा जिम्मेदार सरकार। एक लोकतांत्रिक प्रणाली में शासन लोगों की इच्छा के अनुसार चलाया जाता है। जनता सरकार चलाने के लिए एक योग्य प्रतिनिधि चुनती है, मतलब कैंडिडेट चुनती है अपना। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता के विश्वास को ग्रहण करते हैं और जनमत की राय के आधार पर शासन करते हैं, और लोगों पर आधारित होने से सरकार में स्थिरता पैदा होती है। और जनता के प्रतिनिधियों को इस बात का एहसास होता है कि अगर वे प्रशासन को जनता की इच्छा अनुसार नहीं चलाएंगे तो वो अगले चुनाव में उनको हटा देगी। और 7 पॉइंट है हमारा मजबूत और कुशल शासन। लोकतंत्र का शासन मजबूत और कुशल होता है। लोकतंत्र में शासकों को जनता का समर्थन प्राप्त होता है, जिसके कारण सरकार अपने निर्णयों को सही ढंग से लागू करती है, शासन कुशलतापूर्वक करती है। और 8 पॉइंट है हमारा उदारवादी सरकार। इसमें क्या होता है, लोकतंत्र में सरकार उदारवादी है, जिसके द्वारा देश की बदलती परिस्थितियों के अनुसार राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक सुधार संभव हो सकते हैं। और हमारा लास्ट पॉइंट है देशभक्ति की भावना का विकास। इसमें क्या होता है, लोकतंत्र लोगों की अपनी सरकार होती है। अपनी सरकार होने के कारण लोग इसे सफलतापूर्वक चलाने की कोशिश करते हैं। इस तरह लोगों का अपने देश से प्यार बढ़ता है, देश के लिए देशभक्ति की भावना पैदा होती है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं हमारे, इसकी विशेषता हैं लोकतंत्र की। इसमें और भी है कि नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए भी कार्य होते हैं, कानूनों का सही ढंग से पालन हो, ये भी इसके अंदर आते हैं, ये भी इसकी एक विशेषता है। तो ये सारी विशेषताएं लोकतंत्र की हैं। तो आई होप आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।